आज की एक नई सुबह के साथ मैं आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि अगर अपनी बातों पे कंट्रोल नहीं है तो आप फंस सकते हो। सामने वाला आपको कंट्रोल कर सकता है। वो आपकी ही बातों को आपके सामने लेकर आएगा और फिर आप फंस जाओगे। आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको अपनी बातों पर कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल द टॉक। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको कुछ भी गुस्सा आ रहा है, आपको कुछ भी गुस्सा आ रहा है, आप ऐसे मूड में हो जिसमें आप कंट्रोल नहीं हो। ठीक है, आपने देखा कि जो सामने वाला है उसने कुछ चीज अच्छा नहीं किया एंड आपको कुछ बोलना है, तो आपने बोला उसके ऊपर। जब आप उसके ऊपर बोलते हो तो आपके मुंह से कुछ ऐसा वर्ड निकल जाता है जो सामने वाला पकड़ लेता है। ठीक है ना? एंड वो बोलता है तूने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया। ठीक है, तो वो आपको सोच समझ के बोलना है। मतलब कि जैसे आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे उसका ईगो हर्ट हो गया। समझ रहे हो ना? सामने वाले का आपका ईगो हर्ट नहीं करना है। ठीक है, आपको उसको सिर्फ अपनी दिक्कत बतानी है। सामने वाले का ईगो हर्ट नहीं करना कि तूने ऐसा क्यों किया, या फिर जो भी वर्ड्स निकलते हैं ना। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कुछ भी गुस्से में हो या फिर कुछ भी ऐसे मूड में हो जिसमें आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उस वक्त आपको पूरी सतर्क हो जाना है कि यार मैं गुस्से में हूँ, मैं ऐसे हूँ। तो मेरे को एकदम सतर्क हो जाना चाहिए कि हाँ, अब मेरे मुंह से कुछ ना कुछ निकल सकता है। इसलिए पूरी सतर्कता के साथ कंट्रोल करो। जब आप कंट्रोल करके किसी से बात करोगे तो आप पहले सोचो, समझो कि मैं क्या बोलूँगा जिससे सामने वाला क्या समझ जाएगा। आप कुछ बोलोगे जिससे आप समझ रहे होंगे कि सामने वाला ये समझेगा, पर वो कुछ और ही समझ जाता है। समझ रहे हो ना? क्योंकि जब अपन गुस्से में डिसीजन लेते हैं या टॉक करते हैं तो उसको अपन सिर्फ अपने वे में ले रहे होते हैं कि अपन अपनी सिचुएशन को समझकर इससे कुछ बोल रहे हैं, पर सामने वाले को बुरा भी लग सकता है, कुछ अजीब भी हो सकता है। इसलिए इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखना। ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड चलो दूसरी बात पर आते हैं कि चलो ये तो मैंने आपको बता दिया डिफेंस। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको किसी सामने वाले को टॉकिंग में कंट्रोल करना है, आपको क्या करना है जब भी आप किसी से टॉकिंग करो। ठीक है, और आपको कुछ भी, ठीक है, सामने वाले को बोलने का मौका देना है। आपको कुछ इतना नहीं बोलना, आपको सामने वाले का बोलने का मौका देना है। कुछ भी लड़ाई हो रही है, कुछ भी क्या हो रहा है, सामने वाले को बोलने का मौका दो। जब सामने वाला कुछ भी ऐसा वर्ड निकाले, आप उस वर्ड को पकड़ो और ऐसा बोल सकते हो कि देखो तूने ये क्या बोला, और तू मेरे को समझा रहा है उल्टा। तू ऐसा बोल रहा है तो मेरे को समझा रहा है। समझने की जरूरत तुझे है। शायद तू खुद अपने आप को समझ नहीं पा रहा है और तू मुझे समझा रहा है। वाह यार! तो मतलब उसके वर्ड्स को पकड़ना सीखो आप। ठीक है ना? आप कुछ भी वर्ड्स निकालोगे तो सामने वाला पकड़ लेगा, पर आप वर्ड्स ही नहीं निकालोगे और सामने वाला निकालेगा, तो फिर आप पकड़ना सीखो उसके वर्ड्स को। जब आप उसके वर्ड्स को उसी के खिलाफ लेकर आओगे तो वो इग्नोर नहीं कर पाएगा कि हाँ, निकाला तो मैंने ही है, यानी कि ये कहीं न कहीं ट्रू है और मैं गलत हूँ। तो उसका ईगो भी हर्ट नहीं होता और मान भी जाता है। वर्ड्स को पकड़ना सीखो गाइस। अगर वर्ड्स नहीं पकड़े, जो बड़ी-बड़ी पॉलिटिकल्स होती है या फिर मीडिया होती है, यूट्यूबर्स, इंस्टा, मतलब जो भी जितने भी इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, अपने एक-एक वर्ड को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि सामने वाला कभी उसके ऊपर कुछ ना कह पाए, और अगर कुछ निकल जाता है, तो उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो जाती है। आपको अपने टॉक पर जो भी आप बात करते हो ना, उस पर फ़ोकस ज़रूर करना। ये आपकी लाइफ़ में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। अगर आपको अपनी टॉकिंग, मतलब जो भी आप टॉकिंग करते हो, अगर उसी पे कंट्रोल नहीं है, तो आप
ज़रूर शर्मिंदा हो सकते हो, मैं सही बता रहा हूँ। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। आपको डिफेंस करना है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया। आपको उस वक़्त जिस वक़्त आपको गुस्सा आए, उस वक़्त ऐसी माइंड की साइकोलॉजी होती है, वो कुछ भी देख लेना 90% वो कुछ भी बेहतर सोच ही नहीं पाता। वो सामने वाले का हमेशा ईगो हर्ट करेगा, अगर बात करेगा तो कुछ ना कुछ तो गलत कर ही देगा और आप फँस जाओगे, ठीक है? उस वक़्त आपको एकदम अटेंशन में आ जाना है, ठीक है? अटेंशन में आके आपको कुछ भी नहीं बोलना है, इतना याद रखना है। पोज़ लेकर सोचते रहना है कि मैं ऐसा क्या बोलूँ जिससे सामने वाला मुझे बातों में फँसा भी ना सके और मैं उसकी गलती भी बता सकूँ। बहुत सी बार क्या होता है कि हम सामने वाले की गलती बताने जा रहे होते हैं, पर हम सामने वाले की गलती नहीं बता पाते। उल्टा खुद ही कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं कि हम बातों में फँस जाते हैं और हम ही रिग्रेट या फिर पछतावा करते हैं कि यार मैंने कैसा बोल दिया, मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता, मैं कभी ऐसा था भी नहीं, हूँ भी नहीं, पर मैंने क्या बोल दिया यार। आप खुद फँस जाते हो, सामने वाला फँसा देगा, सामने वाला भी को आपको कभी भी कमज़ोर नहीं समझना। अगर आपने ये समझ लिया तो कभी भी आप टॉकिंग की गलती नहीं करोगे और आप फँसोगे भी नहीं। और अगर किसी ने ज़रूरत की कि मतलब अगर किसी ने ज़रूरत की कि कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो आप उसको फँसा भी सकते हो। जैसे मैंने बोला कि उसकी बातों को उसी के खिलाफ लेकर आओ। आपने सामने वाले की गलती बताई, बस। मतलब ज़्यादा नहीं कि आपने ये किया, ऐसा नहीं कि उससे लड़ाई करने लग गए। चेहरे पर कुछ भी एक्सप्रेशन मत लाना कि आप गुस्सा हो, दुखी हो, एनीथिंग। एंड ये सब कुछ आपको चेहरे पर नहीं लाना है। और दूसरा, आपको कुछ भी नहीं बोलना है, सामने वाले को बोलने का मौका देना है। उसी की बातों को फिर उसके खिलाफ लेकर आना, ठीक है? अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो आप फँस जाओगे। आपको बोलना नहीं, क्योंकि आप एग्री हो, दुखी हो, उस वक़्त इमोशंस थॉट नहीं कर पाते कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि ऐसे में फँसने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आई होप आप इससे कुछ ना कुछ ज़रूर समझे होंगे। तो मैं रिपीट करता हूँ कि अपन समझे क्या। नंबर 1 अपन समझे कि आपको कभी भी गुस्से में किसी से बात नहीं करनी है। आपको पॉज़ लेना है एंड थॉट करना है कि मैं क्या बोलूँ जिससे कि सामने वाला क्या समझ में आएगा एंड वो कहीं मेरी बातों को पकड़ ना ले, नंबर 1। नंबर 2, सामने वाले को की नानी याद दिलानी है या फिर कुछ भी एनीथिंग। तो अपन जब उसको फँसाएँगे, उसको मैनिपुलेट करेंगे, उसकी बातों को पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे? बस अपनी बात रखो, ज़्यादा कुछ मत बोलो। वो सामने वाला बोलेगा तो उसको अपन हिट करेंगे, उसकी बातों को पकड़ेंगे कि तू ये बोल कैसे रहा है? तूने बोला क्या? तू समझ रहा है इसका मतलब? अपन ऐसा उनकी बातों को पकड़ेंगे और उनके ही खिलाफ लेकर आएँगे, ठीक है? जब उनकी बातें उनके खिलाफ आएगी तो वो फँस जाएँगे पूरी तरीके से और आप ट्रू हो जाओगे, पूरी तरीके से राइट हो जाओगे। आपको ज़्यादा बोलना नहीं है उसमें। सामने वाले को बोलने का मौका दो, वो खुद ही फँसता चला जाएगा और आप उन्हें फँसा सकते हो, मैंने जैसे बोला, उनकी बातों को पकड़कर। जैसा मैं क्या किस तरीके से आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दे सकता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल जैसे, तू मेरा इस चीज़ को यूज़ कर रहा है एंड तुम इसे ख़राब कर दोगे, ये मैंने बात रखा, ठीक है ना? अब मैं उससे ये बोलता कि तू इस चीज़ को यूज़ मत कर बिल्कुल भी, है ना? तो सामने वाले का ईगो हर्ट हो जाएगा कि तू मेरे से कैसे बोल रहा है? इसमें आधा हक तो मेरा भी तो है ना? तू बोल कैसे रहा है ऐसा? तो आप क्या है, अपनी बातों में फँस जाओगे और सामने वाला आपको बताएगा कि तूने ये कैसे बोल दिया। आपको एहसास होगा कि अरे हाँ यार, मैंने ये कैसे बोल दिया, आधा हक तो इसका भी है इसमें। समझ रहे हो ना? अगर उस वक़्त आप सोचो कि आप क्या बोल रहे हो, तो आप सिर्फ़ इतना बोलोगे कि यार
अब मेरे को तकलीफ हो रहा है यार, तू इसको फिलहाल यूज मत कर। बस इतना सा। फिर सामने वाले को बोलने का मौका दो। अगर सामने वाला कुछ ऐसा बोलता है कि मैं तो फिर भी यूज करूंगा, जा हो जो कर ले, तो फिर आप उसकी बातों को पकड़ो। तूने ये कैसा बोल दिया, जा तू ये कर ले, तेरे को इतना दिन हो गया मेरे को बोलते हुए, और फिर तू मेरे को ऐसा कैसे बोल सकता है। आप उसको रिग्रेट, मतलब उसको आप रिग्रेट करवा दोगे कि यार मैंने कैसे बोल दिया। उस वक्त उसके इमोशंस ट्रिगर हो जाएंगे जब आप ऐसा बोलोगे। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ कि आप उसके वर्ड्स को पकड़ो, और कभी भी अपने वर्ड्स को सामने वाले के हवाले मत करो। जितना हो उतना कंफर्टेबली बात करो। अगर नहीं बात करना आ रहा है तो मत करो, छोड़ देना, है ना। जब आप पूरा कंट्रोल में आओ, अटेंशन में आओ, तभी आप बात करो। अगर आपने ये अभी नहीं सीखा तो शायद आगे बहुत सारी गलतियां हो सकती है जो आपको पछतावे के सिवा और कुछ नहीं दे सकती। चलो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सपीरियंस के साथ। ये मेरा एक्सपीरियंस था जिससे मुझे ये सीखने को मिला, एंड मैं इस मिस्टेक को भी कभी नहीं करूँगा, और इससे जो सीखा उससे हमेशा बेनिफिट ही हुआ है और आगे भी होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।